नमस्कार भावी टीचर्स, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर, जहां पर होती है तैयारी जीत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनके तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनके पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये सारे नोट्स जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, टाइम टेबल चाहते हैं, तो इस नंबर पर एक हेलो करके मैसेज कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। वहाँ पर अगर आपके कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप मैसेज में डाल सकते हो। जब भी समय मिलेगा आपको जो है रिप्लाई जरूर मिलेगा इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग यहाँ पर जो है जुड़ जाइए। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर डेली बेसिस पर यूट्यूब पर मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ, तो उसमें तो जुड़ ही सकते हैं। और मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग उसकी तैयारी को थोड़ा अप करना चाहते हैं, थ्योरी बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से यार, आपको रीजनिंग का बेसिक, हिंदी का बेसिक, ABCD उसका पढ़ना है, तो आप लोग हमारा ये वाला बैच, बिल्कुल जो लेटेस्ट है अर्जुन बैच, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा। या अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, मॉडल पेपर देना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, लाइव आपके यहाँ पर बेस्ट बुक और PDF का नोट्स चाहते हैं, तो आप लोग जो है ये वाला जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका टेस्ट सीरीज है और ये आपका पूरा का पूरा बैच है। तो ये प्राइसेस आपके दिए गए हैं भैया, ये 749 में है, ये 299 में अभी ऑफर में चल रहा है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। डीए गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। आपको पेड कोर्स में अर्जुन बैच मिल जाएगा, कोर्स विद टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ज्वाइन का ऑप्शन आता है, ज्वाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुल के आता है, जहाँ पे आपका नंबर लिखा रहेगा, सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके व्हाट्सएप पर या मैसेज में आपका एक परचेज लिंक चला जाएगा। उस परचेज लिंक पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करते हो, ये वाला पेज खुलता है। गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं उसकी मदद से जो है पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जैसे ही करेंगे, आपको क्या करना, सिंपली अपने ऐप पे दोबारा आना है और यहाँ पर एक मिलता है परचेज का ऑप्शन, परचेज पे क्लिक करो और अपने जो कोर्स आपने परचेज किया है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो जो लोग तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, इस वाले बैच को या उस वाले बैच को जो है ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो आपका शुद्ध है, ठीक है। यहाँ पर सही वर्तनी जो आप सभी को यहाँ बताते हुए चलना है, शुद्ध वर्तनी में कौन सा लिखा गया है। और यहाँ से दो क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले दो क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनते हैं, पारगम में लिखा है। मैंने आपको बताया था अगर आपको वर्तनी सही करना है तो आपको उसका उच्चारण सही करना पड़ेगा। अब पारगम में देखो, यहाँ पर पारिगम में लिखा है, पारिगम में नहीं होता, पारगम में होता है। पापे बड़ा की मात्रा लगता है, तो यहाँ पर जो ए वाला उत्तर दिया गया, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपसे क्या कह रहा है भैया, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। मानक यानी कि स्टैंडर्ड। यहाँ पर पूछा गया हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। पूर्वी हिंदी। अब देखो पूर्वी हिंदी में बहुत सारी, जैसे हम कभी कभी आपको अवधि बोल के दिखाते हैं, तो अवधि जो लैंग्वेज है वो मानक हिंदी में नहीं आता है। पहाड़ी हिंदी, आप कभी देखो भाई आपके आसपास क्या कोई लोग पहाड़ी हिंदी बोले तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। ना पूर्वी हिंदी होता है ना पहाड़ी हिंदी होता है, ना आपका पश्चिमी हिंदी, क्योंकि पश्चिमी हिंदी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका राजस्थानी भी पश्चिमी चला गया, कौरवी चला जाएगा, बहुत सारे जो क्या बोलते हैं हिंदी की उपभाषाएं हैं वो पश्चिम चला जाएगा। यहाँ पर जो पश्चिमी हिंदी की एक अलग से बोली है, खड़ी बोली, आपने देखा हो खड़ी बोली जो दिया गया है, ये आपका आता है किसमें, मानक हिंदी रूप में स्वीकार किया गया है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। आलोचना शब्द का जो पर्यायवाची है आपका क्या हो जाएगा। आलोचना शब्द का पर्यायवाची, देखो पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थी, यानी उसका समान अर्थ देने वाला। सुलोचना दिया है, विवाद दिया है, समीक्षा है या बाध्यता है। आलोचना मतलब क्या होता है, किसी की क्या करना, समीक्षा करना। ये आलोचना मतलब आप ऐसे समझो, इंग्लिश जैसे मूवीज का लोग मूवी देखे, मूवी देखने के बाद क्या करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कैसी अच्छा है बुरा है, तो उसमें एक होता है आलोचना। तो आलोचना का यहाँ पर देखिए पर्यायवाची पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका जो दिया गया समीक्षा, ठीक है। समीक्षा आपका यहाँ पर जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी वाला साथी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं भैया। अब देखो कुश की नोक सी तीखी बुद्धि यानी कि क्या हो जाएगा, विद्वान। कुश की नोक से तीखी बुद्धि, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर बताना है, विद्वान होगा, कुशा होगा, कुशाग्र बुद्धि। बिल्कुल यहाँ पर देखो कुश की बोला गया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुशाग्र वृद्धि हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा तेज बुद्धि वाला। आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है भैया। शुद्ध आत्मा का मनुष्य, चलो एक हिंट देता हूँ भैया, जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, उनके पिता का नाम क्या था।
उन्हीं को बोलते हैं शुद्ध आत्मा का मनुष्य। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते चलेंगे और शेयर कर दो एक बार, लाइक और शेयर जो है करते हुए चलेंगे। एग्जाम्स आप सभी के नज़दीक हैं, तो आप लोग जितनी ज़्यादा संख्या में जो है जुड़ेंगे आपके लिए फायदा होने वाला है। अंत तक देखिएगा भाई। तो यहाँ पर हम बात करते हुए शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है शुद्धोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी वाला साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। शुद्धोधन ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है अभिजात्य का विलोम बताइए क्या हो जाएगा भाई। अभिजात्य दिया गया है, इसका विलोम पूछा गया, क्या हो जाएगा, कुलीन है। विलोम मतलब उसका उल्टा बताना भैया, कुलीन होगा, सामान्य होगा, आकुलीन होगा, या आपका यहाँ पर वंचित हो जाएगा। फटाफट बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अभिजात्य की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, अभिजात्य मतलब क्या होता है, जो ऊंचे कुल में पैदा ना हो, जो नीचे कुल में पैदा हो, यानी कि क्या हो जाएगा भैया, आकुलीन हो जाएगा। आकुलीन आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान देखेंगे। अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा भैया, अतिवृष्टि, अति मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है, अधिक होता है, और वृष्टि मतलब होता है बारिश या वर्षा, यानी कि अतिवृष्टि का मतलब क्या हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा। इसका विलोम क्या हो जाएगा, कम वर्षा, यानी कि वर्षा तो होगा नहीं, तूफान नहीं होगा, अकाल नहीं होगा, अनावृष्टि हो जाएगा। कम वर्षा यानी कि क्या हो जाएगा भैया, अनावृष्टि हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पर अनावृष्टि जवाब दे रहे हैं ए वाला ऑप्शन, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है अभिशंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लग करके शब्द का अर्थ बदल देता है, शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे, वो आपका क्या होता है भैया, उपसर्ग होता है। अब यहाँ पर अभिशंसा दिया गया, यहाँ पर उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या लगा है, अभी लगा है भाई, अपी अव अनु लगा है नहीं ना, अभी लगा है। तो आपका जो दिया गया अभिशंसा में अभी साथियों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा भैया। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग जो है आप सभी को बताते हुए चलना है। अवलोकन उपसर्ग क्या है, जो शब्द के पहले लग करके शब्द का अर्थ बदल दे, यानी कि अवलोकन में क्या हो जाएगा, अव का यूज किया गया है। बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है कर जाएगा। अवलोकन में क्या हो जाएगा भैया, अव का प्रयोग किया गया है, अव साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। निर्विवाद शब्द में इसका संधि विच्छेद बताना है, और ये भी बताते हुए चलना भाई यहाँ पर संधि कौन सा होगा भैया। निर्विवाद दिया गया है, तो निर्विवाद की अगर हम बात करते हैं, यशोदा की बात करते हैं, इन सबका जो संधि विच्छेद क्या होता है भैया, निह प्लस विवाद दिया गया है, तो निह प्लस विवाद हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कौन सा भाई, यहाँ पर देखो विसर्ग लगा है, यानी कि इसमें संधि अगर पूछा जाए तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, क्या हो गया भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। प्राप्तांक शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा, प्राप्तांक। प्राप्तांक शब्द में समास बताते हुए चलना है भैया। समास मैंने आपको बताए थे 6 प्रकार के टोटल होते हैं, जो आपके सिलेबस में है वो 6 ही प्रकार है। उसके अलावा और भी प्रकारों के प्रकार होते हैं, बट वो आपके सिलेबस के बाहर है। जो आपको पढ़ने वही 6 समास पढ़ने हैं, अव्ययभाव समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, यही 6 समास आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पर प्राप्तांक यानी कि प्राप्तांक, प्राप्त हुआ अंक, यही तो होता है भाई। यानी कि प्राप्तांक शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर कारक का विलोप हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है त्रिफला में कौन सा समास है भैया। यहाँ पर भी त्रिफला पूछा गया। त्रिफला में क्या है, पहला वर्ड देखो, पहले वर्ड पे फोकस करो। त्रि है, त्रि मतलब क्या होता है भैया, 3 होता है। त्रि मतलब क्या होता है, 3 होता है। त्रिफला बोले तो 3 फल वाला। अब 3 फल वाला यानी त्रि आ गया। पहला शब्द जब भी कोई संख्या आ जाए, कोई भी संख्यावाची आ जाए, वहां पर याद रखिएगा कौन सा समास होता है भैया, द्विग समास होता है। द्विग समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास यहाँ पर दिया गया है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में जो है आपका कारक का विलोप होता है और द्वितीय पद जो है प्रधान होता है या उत्तम पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आपसे कह रहा है वार्डिक छंद यहाँ पर कौन सा भैया। देखो वार्डिक छंद पूछा गया, मैंने आपको बताए थे छंद आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक, जहां पर मात्रा गिनते हैं, जैसे दोहा हो गया, सोरठा हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं भैया, ये सब आपके जो है मात्रिक छंद होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वार्डिक छंद के बारे में, तो वार्डिक में वर्डों को गिना जाता है। वार्डिक में किसको गिनते हैं भैया, वर्डों को गिनते हैं। और कवित्व हो गया, सवैया हो गया, इंद्रजा हो गया, ठीक है, ये सब आपके किस में आते हैं, वार्डिक छंद में आते हैं। तो आपका जो दिया गया ऑल ऑफ एबव, यानी कि ये सभी आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला ये सब कहीं पेपर में आए तो आपका मात्रिक होता है, और ज्यादातर क्वेश्चन मात्रिक से ही बनते हैं, ये चीज याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है कौन सा छंद जो है 22 से 26 वर्ड और 4 चरण वाला होता है। ध्यान देखो भैया, यहाँ पर एक मात्रिक छंद की ही बात हो रही है। क्यों? क्योंकि अच्छा सॉरी, वर्डिक छंद की ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड की बात हो रही है। तो सिंपल सा एक यहाँ पर एक आपके लिए आइडिया लग गया। यहाँ पर बात किसका हो रहा है? वर्ड का बात हो रहा है। तो यहाँ पर दोहा मात्रिक छंद है, तो वर्डिक वाला तो ऑप्शन अपने आप कट जाएगा, तो दोहा भी नहीं होगा, सोरठा भी नहीं होगा। दो आपके जो है मात्रिक छंद वाले तो ऑप्शन हट ही गए। अब सवैया बचा और आपका कवित्व बचा। तो 22 से 26 वर्ड और 4 चरण वाला होता है आपका सवैया। कौन सा होता है भैया? आपका सवैया होता है। तो आपका जो दिया गया सवैया साथियों आपका यहाँ पर कर जाएगा। दोहा के बारे में मैंने आपको बता रखा था। दोहा में क्या होता है? 4 चरण होता है। पहले और तीसरे में जो आपके कितने कितने होते हैं? 13-13 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होता है। इसी प्रकार सोरठा मैंने आपको बताया था जस्ट दोहा का अपोजिट होता है। चौपाई में 16-16 चरण होते हैं। सारे आपको वहां पर जो हमारा पेड़ में चल रहा है, अगर आप वहां पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो ए टू जेड चीज़ें वहां पर बेसिक से पढ़ाई गई है। तो हमारा जो अर्जुन बैच अभी नया वाला चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अब देखो, इसको पढ़ने से अगर कोई क्लास सेकंड का भी लड़का होगा, इसको पढ़ के बता बता पाएगा भैया इसमें किसकी बात हो रही है? वीरता की बात हो रही है। मोटिवेट किया जा रहा है, उत्साह भरा जा रहा है। और जब भी उत्साह भरा जाए, मोटिवेट किया जाए, वीरता की बात हो, वहां पर कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। कौन सा रस होता है बच्चा? वीर रस होता है। तो आपका जो दिया गया सेकंड वाला उत्तर वीर रस आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आपसे क्या कह रहा है? एक दंत शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? अब देखो, मैंने आपको बताया था एक दंत। एक दंत मतलब एक दांत वाला। अब एक दांत वाला किसको बोलते हैं भैया? भगवान श्री गणेश जी को बोला जाता है। यानी कि जब भी दो पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग के देखो कुछ अपवाद ऐसे ही होते हैं, जैसे दस आनंद, 10 है आनंद जिसके, उसमें पहला पद क्या है? 10 है, पहला पद संख्यावाची है। एक दंत, यहाँ भी पहला पद क्या है? एक है, ये भी संख्यावाची है। तो आधे लोग के दिमाग में आ गया भैया इसमें द्विग लगा दो। लेकिन नहीं, ये कुछ अपवाद होते हैं। जब भी दो पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर कोई इसका नया अर्थ निकले, जैसे आपका यहाँ पर एक दंत, इसका मतलब क्या आ रहा है? गणेश जी आ रहा है। अब गणेश जी इसका अर्थ आ रहा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। यही गलती लोग करते हैं कि एक दंत आ गया, इसमें पहला पद संख्यावाची है, ये नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है तत्पुरुष समास में क्या प्रधान होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था तत्पुरुष बताया था, अव्ययभाव समास बताया था, कर्मधारय बताया था, बहुब्री बताया था। सब जान लो भाई। पहले जानो बहुब्री के बारे में, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुब्री पूछा नहीं गया। वैसे अगर द्विग पूछा जाए तो उसमें पहला पद संख्यावाची पहला ही पद प्रधान होता है। अगर पूछा जाए किसमें पहला पद प्रधान होता है, तो आपका अव्ययभाव समास में होता है। अब यहाँ पर दिया गया तत्पुरुष समास, मैंने बताया था तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है भैया? दूसरा पद प्रधान होता है। तो ए वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तत्पुरुष में क्या होता है भैया? दूसरा पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न है परमेश्वर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा भैया? परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। परम मतलब क्या होता है भाई? जो सबसे महान है। परमेश्वर मतलब क्या होता है? सबसे महान ईश्वर। तो परम मतलब क्या होता है भैया? एक प्रकार से विशेषण। यहाँ पर क्या है? विशेषता बताई जा रही है ना, ईश्वर के बारे में विशेषता बताई है कि ईश्वर जो है परम है। और जब भी विशेषण और विशेष्य का संबंध आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय। एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा डीआईओजी समास। मैंने समास के 150 क्वेश्चंस का एक मैराथन भी चला रखा है। समास का जो है थ्योरी वाली भी क्लास जो है हमने यूट्यूब पर एक डाल रखी फ्री में, उसको जाकर आप वहां पर जो है देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको समास पढ़ना है तो एक या दो वीडियो को उसको देख लीजिएगा, आपका पूरा समास कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? राजभाषा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? अब देखो, राजभाषा दिया गया है। राजभाषा में क्या हो जाएगा? राज की भाषा, यानी कि राजकीय कार्यकारी की जो भाषा। यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा भाई? ध्यान समझो भैया, राज की भाषा, बीच में क्या आ रहा है? की आ रहा है। और की क्या है? का, की, के, रारी, रे, कारक होता है। बीच में कोई कारक आ जाए, समास विग्रह करने पे बीच में भी कोई भी कारक आ जाए, तो सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा भैया? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर तत्पुरुष जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? रुपया पैसा में कौन सा समास है भाई? बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार आपके पेपर में रिपीट हो चुका भैया। रुपया पैसा, दिन रात, दिन रात हो गया। क्या हो गया भाई? ब्लर सर, रिमोट दीजिए। सही हो गया। ठीक। तो रुपया पैसा हो गया, दिन रात हो गया, कुछ भी हो गया। जब दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में कोई भी आपके इस प्रकार से योजक चिन्ह आ जाता है, तो क्या होता है भैया? आपका वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्या होता है बच्चा? द्वंद्व समास होता है। जितने लोग यहाँ पर द्वंद्व जवाब दे रहे हैं, द्वंद्व, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्वर्गवासी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। स्वर्गवासी, इसमें समास आप सभी को जो है बताते हुए चलना है। स्वर्गवासी शब्द में कौन समास हो जाएगा। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विग है, कर्मधारय है। तो अगर हम बात करते हैं स्वर्गवासी के बारे में तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर स्वर्गवासी शब्द में समास क्या हो जाएगा। स्वर्ग को वासी, यानी कि स्वर्ग का वासी, बीच में फिर से क्या आ गया, का आ गया, एक कारक आ गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अध्ययन में कौन सी संधि है भैया। अध्ययन शब्द में बताते हुए चलना भैया, संधि कौन सी है। अध्ययन की बात करते हैं भैया, सिंपल सी बात है, अध्ययन, अधि प्लस अयन मिलके बनता क्या है, अध्ययन। अब यहाँ पर संधि कौन सा हो जाएगा, अधि में ई है, अयन में आ है, ई प्लस आ मिलके परिवर्तन किस में हो रहा है, या में हो रहा है, यानी कि यड़ संधि हो जाएगा। संधि कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगा। डी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भैया। प्रत्येक दिया गया, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है और संधि भी बताते हुए चलना है। यहाँ पर संधि कौन सा हो जाएगा, तो प्रत्येक में हो जाएगा प्रति प्लस इक, गलत है, प्रति प्लस एक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ई है, ए है, या में परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, यड़ संधि यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय भैया। टिकाऊ प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लग करके शब्द का अर्थ बदल दे, वो आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। टिकाऊ की बात करते हैं तो अक, देखो लास्ट में टिकाऊ आऊ वाला आ रहा है, तो अक्कड़ भी नहीं है, आऊ मतलब आऊ, डी वाला उत्तर जो दिया गया आऊ आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय भैया। तैराक, तैराक में देखो लास्ट में क्या लगा है, तैरना, यहाँ पर क्या है, तैरना क्रिया है, तैर धातु है, आक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। किसका यूज किया गया भैया, आक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तैराक में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो दिया गया बी वाला उत्तर आक आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तिरस्कार शब्द के संधि विच्छेद की बात करते हैं तो तिरह, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने पुरस्कार बताया था, पुरह प्लसकार, तिरस्कार में क्या हो जाएगा, तिरह प्लसकार हो जाएगा। और यहाँ पर देखो विसर्ग लग गया, तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है संकर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर लोग गलती करते हैं। संकर शब्द का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शम प्लस कर, सन प्लस कर। अब देखो देखो संस्कार जब भी आता है तो सम प्लस कार लगा देते हो आप लोग, सम प्लस कार लगा देते हो। उसी प्रकार अगर शंकर आ जाए तो यहाँ पर भी देखिए शंग, यानी कि जो अंक बिंदी लगी है वो आपका किसका बोध करा रहा है, पंचमाक्षर का ही बोध करा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शम प्लस कर, व्यंजन संधि होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्यर्थ शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भैया स्टार बना लीजिएगा। ये लास्ट ईयर 2022 वाले में माफ कीजिएगा आया था वाला क्वेश्चन, व्यर्थ। इसमें ये पूछा गया था व्यर्थ में कौन सी संधि होगी। तो व्यर्थ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर संधि होगा कौन सा, देखो वी प्लस अर्थ वाला होगा, ई प्लस आ मिल के या में परिवर्तन हुआ है, यानी कि यड़ संधि होगा। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो आपका सी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निष्फल जो है किस प्रकार का संधि है भैया। निष्फल, निष्फल में देखो इस तरह का ये क्वेश्चन आता है, संधि विच्छेद भी आपसे पूछेगा और संधि कौन सी होगी ये भी पूछ सकता है। तो निष्फल की बात करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस तरीके बताया था, निह प्लस फल, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, निह प्लस फल होगा, निह प्लस फल, यानी कि क्या लग गया भाई आपका यहाँ पर विसर्ग लग गया। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, लास्ट क्वेश्चन है। क्लास थोड़ी छोटी होने वाली है बट क्लास को जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो आप सभी को यहाँ पर करवाए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है छंदमाला जो है किसकी रचना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ बताते हुए चलेंगे भैया। छंदमाला जो है किसकी रचना है, यहाँ पर देव कवि की है, भिखारी दास की है, केशव दास जी की है, मतीराम जी की है। तो अगर हम बात करते हैं छंदमाला के बारे में तो ये केशव दास जी की रचना है। सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को यहाँ पर जो है एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो जरूर बता दीजिएगा। और डेली बेसिस पर जो है अगर आप पीडीएफ चाहते हैं या हमारे जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन चाहते हैं तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है वहाँ पर जो है जुड़ जाइए। और जो लोग बैच में जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे बैच में भी जो है जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट थ्योरी वाली जो क्लासेस हैं चलवाई जा रही हैं। धन्यवाद।